साई राम बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करें। आइए 3 बार ओमकार करते हैं। आप भी मेरे साथ ओमकार कीजिए। साई राम बच्चों, अभी तक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम, हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 4 पाठ पढ़ चुके हैं, है ना। उसके अभ्यास भी कर चुके हैं। शब्द, कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना भी कर चुके हैं। आशा है आप सब ये वीडियो देख रहे होंगे और इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज पाठ 5 की तरफ। ठीक है, नया पाठ है। आज मैं आपको पाठ पढ़ के सुनाती हूँ और समझाती हूँ। आप समझिएगा पाठ को। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखिए बच्चों, पाठ 5, दोस्त की मदद। बच्चों, दोस्त तो सबके होंगे, है ना। दोस्त हमें बड़े प्यारे होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, है ना। अगर हम कभी पेंसिल भूल जाएं या इरेजर भूल जाएं तो उस वो हमें देते हैं, हमारी उस तरह से मदद करते हैं, है ना। हम साथ बैठकर लंच भी करते हैं, साथ-साथ खेलते हैं, एक्टिविटी पीरियड में भी साथ रहते हैं और कभी-कभी तो अगर हमें मिल जाए तो दोस्त के साथ हम एक सीट पे बैठते भी हैं। तो दोस्त हमारी ज़िंदगी में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और सबके दोस्त होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये है दोस्त के ऊपर कथा, दोस्त की मदद। मदद मतलब हेल्प करना। आइए इसको पढ़ें। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। बच्चों, तालाब पता है ना क्या होता है? एक जगह होती है जहाँ पानी भरा हुआ होता है। जगह बड़ी होती है और पानी काफी सारा होता है, जिसे हम तालाब कहते हैं। कछुआ, कछुआ सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा होता है कछुआ। कछुआ पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, दोनों जगहों पर रह सकता है। कछुए की पीठ पर एक कड़ा सा आवरण होता है, सख्त, कड़ा, बहुत कड़क आवरण होता है, जिसके अंदर कछुआ कोई खतरा जब उसको नजर आता है तो वो छुप जाता है, अपनी गर्दन और पैर दोनों अंदर ले लेता है। आपने देखा है, जरूर देखा होगा। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तालाब के पास एक मांद थी। मांद मतलब एक गुफा, गुफा जैसा होता है, जिसे मांद भी कहते हैं और वो जानवरों का घर बन जाता है। लोमड़ी एक जानवर है ना, तो उसका वो घर बन गया। वो उस मांद में रहती थी और चूंकि वो तालाब किनारे रहती थी, कछुआ तालाब में रहता था, तो दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप मतलब बातें करना। आप लोग भी आपस में बातें करते हैं ना, तो वैसे ही लोमड़ी और कछुआ दोनों आपस में बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आ गया। बच्चों, तेंदुआ जानते हैं आप? काले काले धब्बे होते हैं और बड़ा खूंखार होता है वो, है ना।
शेर जैसा ही होता है, जानवरों को मार के खाता है। तो वहां एक तेंदुआ आ गया। दोनों दोनों कौन? लोमड़ी और कछुआ अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे, क्योंकि तेंदुआ तो जानवरों को पकड़ के खा जाता है। तो लोमड़ी भी भागी और कछुआ भी भागा। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपने मांद में पहुंच गई। सरपट मतलब सीधा, सीधा तेज दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। आप तो जानते हैं ना कछुआ कितना धीरे धीरे चलता है। अगर कोई बहुत धीरे चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? देखो कैसे कछुए की तरह चल रहा है ना? तो बच्चों कछुआ जो होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ जो है, हाँ, धीरे चलने के ऊपर से आपने कछुए और खरगोश की भी कहानी सुनी होगी, है ना? सुनी है ना? कछुए और खरगोश में रेस लगी, फिर कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, खरगोश सो गया और धीरे धीरे चलते चलते कछुआ ने रेस जीत ली। ये कहानी जरूर सुनी होगी आपने। तो कछुआ धीरे चलने के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुआ छलांग अच्छी लगाता है, उचकता है, पेड़ पर भी चढ़ सकता है, तेंदुआ आराम से चढ़ सकता है। तो तेंदुआ एक छलांग में ही कछुए तक पहुंच गया। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। कछुए को कहीं छुपने का मौका न मिला। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। कैसे छुपता वो? कहाँ छुपता? इतना धीरे धीरे चलता है, दौड़ भी नहीं सकता है, तो छुपने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तेंदुए ने क्या किया? कछुए को मुंह में पकड़ा। अच्छा, जैसे ही तेंदुए ने कछुए को पकड़ने को गया तो कछुए ने क्या किया? अपनी गर्दन, अपने चारों पैर सब अंदर की ओर खींच लिए। केवल दिख रहा था तो ऊपर कछुए का खोल। और आपको पता है, मैंने बताया ना कि वो खोल जो होता है वो बहुत ज्यादा कड़क होता है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कछुए ने अपनी गर्दन, अपना सिर और अपने चारों पैर अंदर कर लिए। देखिए आप चित्र में भी देख रहे होंगे, है ना? ऊपर से केवल खोल ही खोल नजर आ रहा है, परंतु तेंदुए के दांत और तेंदुए के नाखून भी बड़े पैने होते हैं, बड़े धारदार होते हैं, शार्प होते हैं, है ना? तो वो पर उसके शार्प दांत और शार्प नाखून कछुए के सख्त खोल को तोड़ नहीं सके, उस पर खरोंच भी नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची, कि मतलब उपाय, बहाना। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। आपको बात समझ में आई बच्चों? कछुआ तो पानी में भी रहता है, तो क्या पानी में जाकर उसका खोल नरम हो जाता है? नहीं। ये तो लोमड़ी ने उसको बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए उपाय सोचा था, कि तेंदुए को तो पता नहीं था। तो तेंदुए को बताया उसने, कैसा करो, इसको पानी में फेंक दो, थोड़ी देर पानी में पड़ा रहेगा तो इसकी जो खोल है वो नरम हो जाएगा, फिर इसे निकाल कर खा लेना। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। कछुआ तो अपने घर पहुंच गया।
वहां पर कछुए को कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा, कछुआ जो है बच्चों, वो चलता धीरे है, पर कछुआ स्विमिंग बहुत तेज करता है। अगर उसे पानी में फेंक दे, पानी में चला जाएगा ना, वहां उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो तैरता बहुत तेजी से है, भले ही वो चलता धीरे है। तो जैसे ही कछुआ पानी में गया, फट 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 वो अंदर चला गया। तेंदुआ तो पानी में जा नहीं सकता था, तो तेंदुआ किनारे खड़ा खड़ा देखता रहा। और इस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त की मदद की, उसको बचाया, तेंदुए से बचाया। बच्चों, आप अपने दोस्तों की मदद करते हो? मुझे आशा है जरूर करते होगे। बच्चों ने बच्चों को मदद करना ही चाहिए, एक दूसरे की, सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जो हमारा दोस्त है केवल उसी की मदद करो। अगर कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, तो उसकी मदद जरूर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आई कहानी? मजा आया कहानी पढ़ के? इसको आप बार बार पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको और मजा आएगा। और नए नए शब्दों से भी आपका परिचय होगा, नई नई चीजों से आपका परिचय होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें। कठिन शब्द। अब हमने पाठ पढ़ लिया, अब उसमें से हमने कठिन शब्द निकाले हैं। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। आपको याद होगा ना, मैंने बताया था प्रत्येक शब्द को कितनी बार लिखना है कॉपी में? 3 बार, बिल्कुल सही। एक शब्द को 3 बार लिखना है, ताकि आपको वो शब्द की लिखने की प्रैक्टिस हो। तालाब, कछुआ, सरपट, मांद, लोमड़ी, दौड़कर, दांतों, नाखूनों, धीमी, छलांग, मौका, मुंह, आजमा कर। ये हैं बच्चों कठिन शब्द। किताब में से पाठ में से निकाले हुए कठिन शब्द, जिन्हें आपको लिखना है। आगे देखें। अब आते हैं शब्दों के अर्थ। मांद, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कहानी बताते समय, पाठ पढ़ाते समय, मांद मतलब एक गुफा की तरह का स्ट्रक्चर होता है। गुफा की तरह बना हुआ एक होता है, जो जानवरों का घर बन जाता है। तो मांद मतलब गुफा, या लोमड़ी का घर भी कह सकते हैं। दोस्ती, दोस्ती मतलब मित्रता, दोस्त से दोस्ती करते हैं, मित्र से मित्रता, इसका अर्थ ये हुआ। सरपट, सरपट मतलब सीधा, धीमी, धीरे धीरे, छलांग, उछलकर, मौका, मौका अवसर या संयोग, सख्त, कड़क, खोल, कवर, खरोंचना, कुरेदना, खरोंचना का अर्थ है कुरेदना, तरकीब, उपाय, आसान, सरल। ठीक है बच्चों, आपको ये अर्थ समझ में आए? इनको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा हिंदी की, और इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए शब्दों के अर्थ। इससे पहले हमने कठिन शब्द देखे, और इससे पहले हमने कहानी पढ़ी दोस्त की मदद, जिसमें एक कछुआ भी है, एक लोमड़ी भी है, और एक तेंदुआ भी है। कछुआ और लोमड़ी दोनों दोस्त हैं, और तेंदुआ उनका शिकार करने आया था, जो कि नहीं कर सका दोस्त की मदद के कारण। तो इस पाठ को आप पढ़िएगा, ठीक है, और कठिन शब्द भी लिखिएगा, और शब्दों के अर्थ भी लिखिएगा। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धीरे धीरे आप इसको करिएगा, ठीक है। बच्चों, आज की कक्षा का समापन
हम शांति पाठ से करते हैं। आइए। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय।